चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में बीजेपी कार्यालय के बाहर हुए धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था और राजनीति दोनों को लेकर जनता को चिंता में डाल दिया है। सूत्रों के अनुसार एक हमलावर ग्रेनेड फेंक कर मौके से फरार हो गया, जिसने इलाके में दहशत फैला दी। घटना के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए। एक और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं के बीच बयानबाजी भी लगातार जारी है। अब क्या है पूरा मामला, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर अप्रैल 2026 की शाम करीब 5 बजे जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। सूत्रों और मीडिया संस्थानों के अनुसार एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति जेब से ग्रेनेड निकालकर उसका लॉक खोलता है और ऑफिस के बाहर खड़ी स्कूटी के पास फेंक देता है। ये रहा वो वीडियो। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाका होता है, जिससे आसपास खड़े लोग घबरा जाते हैं। स्कूटी को नुकसान पहुंचता है और उनके शीशे टूट जाते हैं। पुलिस ने तुरंत मौके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में क्रूड मटेरियल के इस्तेमाल की बात सामने आई, जबकि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की पहचान हो सके। सुरक्षा पर सवाल, क्या आम नागरिक सुरक्षित हैं? इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के बीचों बीच एक राजनीतिक दल के कार्यालय के बाहर, वो भी वो राजनीतिक दल जिसकी केंद्र में इस वक्त सरकार है, उन्हीं के कार्यालय के बाहर इस तरह का धमाका होना यह दर्शाता है कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं कोई कड़ी और बड़ी चूक है। अगर इतनी संवेदनशील जगह पर कोई व्यक्ति खुलेआम विस्फोटक फेंक कर फरार हो सकता है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना तो स्वाभाविक है। सूत्रों के अनुसार कथित तौर पर सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अलर्ट पहले नहीं होना चाहिए था। ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था आखिर कितनी मजबूत है और क्या भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सकेगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, ममता बनर्जी का हमला। यह घटना जो चंडीगढ़ में हुई, उससे कई किलोमीटर दूर बंगाल में इसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है और गर्म भी होने लगी है। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। तृणमूल कांग्रेस ने इस धमाके को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि जो अपनी ही पार्टी के दफ्तर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वे अन्य राज्यों को कानून व्यवस्था पर उपदेश देते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब दूसरे राज्यों में छोटी घटनाएं होती हैं तो तुरंत केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन जहां इतनी बड़ी घटना के बावजूद चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इस तरह एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदलता नजर आ रहा है, जहां हर पक्ष अपने अपने तर्क दे रहा है। जब खुद सुरक्षित नहीं तो जनता का क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक सत्ताधारी दल का दफ्तर ही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या भरोसा। अगर ऐसी घटनाएं राजनीतिक और संवेदनशील स्थानों पर हो सकती हैं, तो आम नागरिकों के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। यह घटना केवल एक धमाका नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर करने वाला संकेत है। नागरिकों के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होना लाजमी है, क्योंकि अगर सत्ता के केंद्र ही सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जगहों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते दिनों में दिल्ली के अंदर भी लगातार कई प्रकार के आतंकवादी पकड़ाए हैं और गुटों का खुलासा हुआ है, इसलिए चिंता और भी ज्यादा बढ़ रही है। जांच जारी, लेकिन जवाब कब मिलेगा? फिलहाल पुलिस, एनआईए और अन्य एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं। सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है और हर एंगल से जांच की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेने का दावा भी सामने आया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कार्यालय के बाद लगभग 5 बजे करीब एक धमाके के बाद, वो धमाका है, ब्लास्ट नहीं मैं कहूँगा, वो धमाका था। धमाका सुनकर हमारे लोग बाहर आए, पुलिस को इतला दी गई, पुलिस मौके पे आ गई है। कुछ शीशे टूटे हैं, कुछ गाड़ियों पे छर्रे के निशान दिखते हैं, दीवारों पे दिखते हैं। पुलिस मैटर इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस ही बता पाएगी कि ये क्या है। आज तकरीबन 5 बजे हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि बीजेपी ऑफिस 37 सेक्टर में एक कोई धमाके जैसी आवाज आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम पहुंचे हैं। हमारे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी भी यहाँ पे पहुंची है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज यहाँ पे फेंकी गई है। एनआईए की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, एफएसएल टीम्स हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मिलेगी और हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। सवाल यह है कि क्या जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी या दोषियों तक पहुंचकर सख्त कार्यवाही भी होगी। ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर जांच की बात तो होती है, लेकिन ठोस नतीजे कम ही सामने आते हैं।
जनता अब जवाब चाहती है, सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस कार्यवाही और सुरक्षित भविष्य की गारंटी। तो इस पूरे मामले को लेकर अब जो भी बड़े अपडेट सामने आते हैं हम आपके पास लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।